नमस्कार साथियों, मेरे सब साहू। जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरा टॉपिक नंबर कोडिंग। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अल्फ़ाबेट कोडिंग। अल्फ़ाबेट कोडिंग में हमने पढ़ा हुआ है आपका लगभग, उसके अंतर्गत लगभग 7 टाइप पढ़े हुए हैं। ठीक है भाई। हाँ, क्या नाम नीलेश? कौन कौन से टाइप हैं जो अपन ने अल्फ़ाबेट कोडिंग में पढ़े हुए हैं? ध्यान भूल गए? लगता है होली की छुट्टियां हावी हो रखी हैं। हैं? फॉरवर्ड कोडिंग और रिवर्स कोडिंग, क्रॉस, और क्या पढ़ा हुआ है भाई? पोजीशन कोडिंग। नेक्स्ट। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ हम शुरू करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कोडिंग डिकोडिंग को 3 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट कोडिंग, फिर पढ़ेंगे नंबर कोडिंग, फिर पढ़ेंगे आप मिक्स कोडिंग। जिसमें से अल्फ़ाबेट कोडिंग अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट कोडिंग के सात टाइप होते हैं। जिसमें सबसे पहले था आपका फॉरवर्ड कोडिंग, सेकंड था रिवर्स कोडिंग, थर्ड था, कौन सा था थर्ड भाई? क्रॉस कोडिंग। थर्ड था क्रॉस कोडिंग पढ़ा था। फोर्थ था भाई पोजीशन कोडिंग। फिफ्थ था अपोजिट कोडिंग। सिक्स था कॉमन कोडिंग। और सातवां था इलॉजिकल कोडिंग। ठीक है, ये 7 टाइप पढ़ते लगभग ऑन साइट, और 7 टाइप में हमने 37 क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हुए थे। इसके साथ हमने प्लेस वैल्यू और क्या बोलते हैं अपोजिट सब पढ़े रखे हैं। अब उसी कोडिंग कोडिंग के सेकंड टाइप में पहुंचे, इसका नाम है भाई और नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का पहला टाइप जो कि हमें पढ़ना है, आज शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर कोडिंग में मोस्टली 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, अब देखिए, हमें टॉपिक के नाम से ही समझ में आ रहा है नंबर कोडिंग। तो इससे पहले अल्फ़ाबेट कोडिंग में अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट में कोड करते थे, है ना? तो अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट किस में कोड होगी? नंबर में कोड रहने वाली है। और नंबर में कोड करते समय बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। जैसे कि आपका अंकों का योग हो सकता है, कुछ उसमें ऐड हो सकता है, कुछ उसमें से घटा सकते हैं, किसी नंबर का उसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी भी नंबर का उसमें डिवाइड हो सकता है। तो हमें इन सबका यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज का जो हम शुरू करने वाले हैं भैया, सेकंड टाइप नंबर कोडिंग, उसका टाइप 1। और टाइप 1 क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 48, सॉरी 38। ठीक है, ये रहा आपका टाइम, शुरू कीजिए। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको प्रॉपर दिया जाएगा। अच्छा, किसी का क्या 27 आ गया है? क्या बात है। एक स्टूडेंट का 27 आया हुआ है। और कोई? 27 लगा दिया एक ने। और किसी को छाया हो तो? कितना आया हुआ है भाई? 27, सबका 27 आया है क्या? यस सर। क्या बात है भाई। हाँ, सुमित, क्या लॉजिक लगाया तुमने जिससे तुम्हारा 27 आ गया है? हम्म। हाँ। हाँ। L12 पर? ऐसा कोई कुछ लॉजिक नहीं है जो। हाँ, जोड़ दिए, ये बढ़िया था। चलिए, तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जो आपसे बोल रहे हैं बैट। बैट को क्या लिखा गया है भाई? 24 लिखा गया है। तो देख, 23 लिखा गया है क्या? 23 लिखा गया है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं वो आपको? कैट को क्या लिखा गया है आपका? 24 लिखा गया है। तो हमें बताना है बॉल को क्या लिखा जाएगा, बॉल को क्या लिखा जाएगा। जो कि हमने बेसिक तरीके सीख रखे हैं। हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं भाई। बी कितने पे आता है? 2 पर, ठीक है। उसके बाद ए कितने पे आता है? 1 पे। और टी कितने पे आता है? 20 पे। तो लगभग हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर क्या किया, सबकी प्लेस वैल्यू आपस में ऐड कर दी गई है। इसी कारण इसका कितना हो गया भाई? 23 हो गया है। इसको हम एक से दूसरे से वेरीफाई भी कर लेते हैं। सी कितने पर है भाई? 3 पर। ए कितने पर? 1 पर। टी कितने पर है? 20 पर। कितना आ गया? 24। यानी कि इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाया आपका कि जो वर्ड दिया गया है उसकी प्लेस वैल्यू निकाल कर उसको आपस में ऐड कर देंगे,
वो जो उसका टोटल आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर होने वाला है। तो बी कितने पे आता है, 2 पर, ए 1 पर, एल एल 12, जोड़िए कितना होगा भाई, 23 24 कितना हो गया 27। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 27 आने वाला। जिसका भी सबसे पहले 27 आता है उसका क्या भी सही है। इसका सही आंसर क्या है आपका 27। अगला क्वेश्चन ये रहा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। लीजिए मैं हट गया, दूर खड़ा हूँ। इसका क्या होने वाला है 54। क्या बात है, 20 सेकंड में आंसर आ गया 54। 54 आ गया है। देखते हैं और कोई, निकालो भाई। 2 4 के अलावा सब क्या बैठने आए हैं, सबको लगाना है, लॉजिक लगाओ। आप गलत बोलिए लेकिन बोलिए, बस मैं ही चाहता हूँ आपसे क्या आंसर बोले। 54 आ गया है। क्या हो गया है, अच्छा दो आप बोले हो, पहले 2 का गुणा कर दो फिर जोड़ दो, हाँ ये भी सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ए का कितना है भाई, 2 है। तो अगर यहाँ ए का कितना हुआ है, 2 का हुआ, ठीक है। अगला क्या है एम, एम का कितना है भाई 26 है। जेड, जेड का कितना है भाई 52 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें एक भाई, एक की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी लॉजिक क्या लगा है, एक उसकी प्लेस वैल्यू में क्या है 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो 1 में 2 का गुणा का कितना 2 आ गया। एम कितना होता है 13, 13 में 2 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 26 है। ऐसे ही जेड कितना होता है 26, 2 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 52। तो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है बी ई और टी का, ठीक है। तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी है भाई 2, ई की 5, टी की 20, और क्या करना है इसका हमें दोगुना करना है। जोड़ी कितना हो रहा है इनका भाई 27, और 27 का दोगुना कितना होता है 54। यानी हमारा आंसर क्या रहने वाला है 54 रहने वाला है। इसका आंसर क्या होगा 54, जो कि किसी बच्चे ने क्या है 20 सेकंड के आसपास निकाल दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे हुए हैं अपन ने। 144, 30 सेकंड के अंदर एक बच्चा निकालता है, बोल रहा है 144। चलिए देखते हैं 144 सी, यानी 144 का मतलब है सी। क्या बात है, और कोई। मुलायम क्या लॉजिक लगा हुआ है, प्लेस वैल्यू ऐड की गई और 4 का मल्टीप्लाई। चलिए भाई देखते हैं। पहला पहला क्या है भाई डीप, डीप को किसमें कोड किया गया है 120 में। सेकंड क्या है आपका भाई, यहाँ पर हिंट आपको रैबिट, जोड़ करके गुणा करना है। क्या बात है, इसको किसमें कोड किया गया है इनका 250 में। और हमें तीसरा क्या निकालना है, निकालना किसका है एयर का। एक बार देख लेते हैं डी कितने पे आता है 4, ई 5, ई 5, पी 16। देखते हैं इनको ऐड करने पे क्या आता है, ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है हमें 30 मिल रहा है। अब भाई 30 को 120 किया गया था, 30 का कितना गुना किया है 4 गुना किया। देखते हैं दूसरा एल हो जो दूसरे में चेक करते हैं अपन। आर कितने पर है 18, ए 1, बी 2, बी 2, आई 9, और टी 20। ऐड कीजिए कितना हो रहा है इसका
कितना हो रहा है भाई ऐड करने पर? कितना? जो 52 हो रहा है, कितना हो रहा है? 52। क्या है अब बताइए इसमें? क्या है 52? 52 का कितना? 250 करना है, कितने का मल्टीप्लाई हुआ है? 4 का हुआ है। 4 का तो मेरे को नहीं लग रहा है भाई, बताइए क्या लॉजिक लगा है। और जोड़ना गलत तो नहीं हो गया अपना क्या? 20 20 40। 52 नहीं आ रहा है, कितने का मल्टीप्लाई हुआ है फिर? क्या हुआ इसका भाई? 4 गुना नहीं, ये 4 गुना थोड़ी लग रहा है इसका। 18 एक ए एक बी दो आई नो, और टी 20 पर है। रेबिट 260 रन टाइमिंग तो नहीं है। सवाल सवाल को ही गलत ठहरा देते हैं आप लोग। कितने लेवल पर चल रहे हैं आप? इसमें क्या रैबिट की स्पेलिंग टाइपिंग एरर है भाई, जिसमें स्पेलिंग लिखी हुई है गलत है, इसी कारण लॉजिक सही नहीं बैठ रहा है इसमें। क्या बात है। इसमें क्या है, एक भी नहीं, एक ही भी लेना है सिर्फ हमें। अरे अच्छा, पहले वाले सब हिंट का यूज किया तो इसलिए आ गया था वो, दूसरा चेक नहीं किया आपने ना। कितना था इसका भाई? 18 एक 2 9 20, योग कितना हो रहा है भाई इसका? 50। और 50 का कितना है भाई जी? 5 गुना है, लेकिन तुम तो क्या बोले थे 4 गुना। तो यहाँ पर क्या है? 5 गुना यानी। अब अब लेकिन जो लॉजिक आप बोल रहे थे उसमें क्या थोड़ा सुधार है। यहाँ पर 4 गुना हर बार नहीं करना है, यानी कि जो उनका टोटल हुआ है, जितनी उनकी क्या है बर्ड है, डीप में कितने 4 बर्ड है, तो कितना किया 4 गुना। रैबिट में कितने बर्ड है? 5। तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ? 5 का। अब आते हैं यहाँ पर इसका क्या आने वाला है। चलिए इस पे आते हैं। एच कितने पे आता है? 8 पर। एक सॉरी, ए 1 पर। आई 9 आर 18, ये कितना हो रहा है इनका? 36। अब कितने का मल्टीप्लाई करना चाहिए यहाँ पर? 4 की 5? 4। 4 का आई क्यों? क्योंकि 4 क्या है आपके यहाँ पर? बर्ड है। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कितना आ गया अपने? 144। इसका आंसर क्या होने वाला है? 144 रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। जल्दी लगाइए दिमाग, 30 सेकंड निकल चुके, कितना स्लो थोड़ी पढ़ना है। ई को 5, होटल को 12 और लैम्प को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताना है आप। होटल को कितना? 60 लिखा जाएगा। 7 7 पक्का? क्या बात है भाई, 7 आया एक का। चलिए यही सवाल पे आ जाते हैं। किसी बच्चे का 7 आया हुआ है, मार्क कर देते हैं 7 को। देखते हैं सही है कि गलत है। यहाँ पर देखिए ई, ई को क्या लिखा गया है भाई? 5 लगा। ई की प्लेस वैल्यू भी कितनी होती है? 5 होती है। तो भाई अब ई की 5 है तो दो चांस है, या तो ई का मतलब 1 का मल्टीप्लाई किया है तो 5 आ गया है, या 1 का भाग दिया हुआ तब भी क्या आ गया? 5 आ गया है। तो लॉजिक हम कुछ कह नहीं सकते, लॉजिक वास्तव में क्या लगा है। अगले हिंट का भी अगले हिंट की भी क्या हमें मदद यहाँ पर लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगली हिंट हिंट देखते हैं हम, जो है आपकी होटल। ठीक है, होटल की प्लेस, होटल कितना है अपना भाई? 12 लिखा हुआ है। अब ये एच कितने पे आता है? 8 ओ 15 टी 20 ई 5 एल 12, इनको जोड़े तो कितना आ रहा है भाई? 60। अब आप ही बताइए, 60 को 12 करना है तो क्या किया गया होगा इसमें? 5 का भाग दिया गया। और 5 का भाग क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें बर्ड कितने हैं? 5। यानी कि हमें इसका लॉजिक समझ में आ गया है
इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि जितने भी डिजिट हैं उनको आपस में ऐड कीजिए, और जितने वर्ड हैं उतने क्या उनका भाग आप उसमें क्या है भाग दे दीजिए, और जो निकल के आएगा वो हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो अब निकालना किसका है अपन को? लैम्प का निकालना है ना, LAMP। एल कितने पे आता है? 12, AML ऐड कीजिए, कितना हो रहा है भाई? 28। अब बताइए, आप बताइए भाग कितने का देना चाहिए? 4 वर्ड है तो कितने का भाग जाएगा? 4 का। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? 7 रहने वाला है। हमारा आंसर क्या होगा इसका? 7 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए। टाइमर लगाना तो भूल ही गया मैं। काइट्स को 2 लिखा गया है, मंडे को भी 2 लिखा गया है, और एयर को भी 2 लिखा गया है। तो आपको बताना है संडे को क्या लगा जाएगा। बताइए क्या लॉजिक लगा हुआ है इसमें? एक? नहीं, तो गलत है आपका एक। एक है। और कोई भाई? क्या है? 4? लॉजिक देखेंगे इसका, चल बताइए। काइट्स को लिखा गया है 2। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग बताया था भाई, अल्फाबेट में कितने वर्ड होते हैं? 26। 26 को क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है अपन ने, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। तो अल्फाबेट में कितने वोवेल होते हैं? 5 वोवेल होते हैं। बाकी बच्चे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो वोवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट लग गया है। जैसे एक शब्द क्या लिखा था अपना? काइट। तो काइट में कितने भाई वोवेल है आपका? एक तो आई है, दूसरा क्या है? ई है। तो क्या लिखा आपने उसको? 2 लिख दिया। ऐसे आते हैं मंडे। मंडे में कितने भाई? ओ और क्या? ए है। तो कितना लिखा हमने? 2 लिखा हुआ है। ऐसे ही क्या? एयर है। एयर में कितना है? ए है और आई है। तो कितना लिखा है? 2 लिखा है। अब बताइए संडे में कितने होंगे? 2 है। एक तो यू है, एक ए है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? 2 होगा। इसका आंसर क्या आएगा अपना भाई? 2 रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, 2। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। यदि टीओ को 19, एम बाई को 16 और एच ई का कोड क्या होगा, बताना है आपको। एनवीडिया, अच्छा, एक का 42 आ गया। और कोई भाई जिसका कुछ आया हो? लगाओ भाई, लॉजिक लगाओ। कुछ अपोजिट वगैरह तो नहीं लग रहा है क्या? क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए, 41। चलिए आइए सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यदि टीओ को 19 लिखा गया, टीओ वही पहला अपनी हिंट है टीओ।
टी ओ क्या लिखा जा रहा है भाई? 19 लिखा जा रहा है, ठीक है। दूसरी हिंट आपको क्वेश्चन में दी गई क्या भाई? एम बाई माई, माई को क्या लिखा जा रहा है? 16 लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है, तीसरे हिंट है जो कि बताना इसका आंसर में ही को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अगर इसकी प्लेस वैल्यू देखें भाई, 20 15 कितना हो रहा है? 45। 19 तो डिवाइड या मल्टीप्लाई पे आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो देखते हैं और लॉजिक देखते हैं, तो इसमें क्या लगा हुआ है? आपका अपोजिट वाला लॉजिक है, ठीक है। भाई बताइए टी का अपोजिट क्या होता है जी? भाई सबने पढ़ा है कि जी? एक बच्चे ने थोड़ी पढ़ा हुआ है, कोई बोल ही नहीं रहा है। ओ का क्या होता है? एल होता है भाई। जी कितने पे आता है? 7 पर। एल कितना हो गया? 19, यानी कि अपोजिट क्या आपस में ऐड कर दिया गया है। एक में और चेक कर लेते हैं भाई। एम एम का कितना होता है? एन। बाई का एन कितने पे आता है? 14। बी कितना हो गया भाई? 16। पक्का है अपोजिट, अपना अपोजिट का लॉजिक चल रहा है। एच का अपोजिट क्या होता है? एस। ई का भी। एस कितने पे आता है? 19। और भी 1922 ऐड कीजिए, कितना हो रहा है? 41। हमारा आंसर क्या आने वाला है? 41 हमारा आंसर इसका रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन ए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए। ओह, टर्मर लगाना भूल गया मैं, इसका बोल रहे थे। यदि जिप को 198, जैप को 246, तो मैप का कोड क्या है? मैप का कोड बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी मतलब बहुत ही डीपली होते हैं, जैसा कि हमने अल्फाबेट कोडिंग में लॉजिकल कोडिंग पढ़ी थी कि बहुत ज़्यादा हटके आ जाता है। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा क्या है आपका भाई, हटके आ गया है, ठीक है। मुश्किल है किसी व्यक्ति का आंसर इसमें आने वाला है। तो ये रेयर क्वेश्चन जो है कभी कभार स्पाई क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। बाकी मैंने प्रैक्टिस में इसको इसलिए डाला हुआ है कि आप आइडिया लगा पाए, क्वेश्चन इस प्रकार के भी कभी कभार आ जाते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है आपका, वो क्या लगा हुआ है कि हर वर्ड का अपोजिट पहले तो, ठीक है। तो जेड का अपोजिट क्या होता है? ए। आई का क्या होता है? आर। फिर पी का कितना होता है? के होता है, ठीक। इनकी प्लेस वैल्यू कितनी है भाई? 1, 18, 11। इसमें लॉजिक क्या है? अपोजिट की प्लेस वैल्यू में 6 का मल्टीप्लाई प्लस 18। मैंने आपको पहले ही बोला था किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अग्निवीर के लेवल से बहुत हाई है, अग्निवीर में ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। बट फिर फिर भी मैंने उसको डाला हुआ है, इसलिए डाला हुआ है कि आप समझ पाएं क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और हमें एक चीज़ और समझनी है, अगर भाई हमने 20 क्वेश्चन लगा लिए हैं, मैथ रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो गए, 19 क्वेश्चन हो गए, और 20वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हमें उस पर टाइम ज़ाया नहीं करना है। हमें हमें प्रूव करने को नहीं बैठना है कि हमें सारे करेंगे। नहीं आ रहा है तो छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो बीच में कभी कभार रैंडम क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पर हमें नहीं फंसना है, ठीक है। तो इसका क्या है भाई? मैप का होगा, है ना। चलिए मैप को मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ मैप। बताइए भाई मैप का इसका मैप का कीजिए, कितना आने वाला है? अपोजिट, एम का अपोजिट एन, ए का जेड, और पी का के, ठीक है। अब इनकी प्लेस वैल्यू के लिए कितना होगा? 14,
26 कितना और 11 कीजिए, कितना योग हो रहा है इनका? इनके योग ही 306 हो रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई प्लस 18 कितना आ रहा है इनका? 324 पक्का? 324 आने वाला, ठीक है। चलिए आप पे टेस्ट करते हैं, इसका अंदर मैं मार्क करता हूँ 324। ठीक है, तो कभी कभार ये बहुत डीपली आते हैं बट अग्निवीर लेवल के हिसाब से नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि क्वेश्चन दिखाने के लिए आपको डाल रखा था, इसको लगाइए। ये बिल्कुल अग्निवीर के हिसाब से ही क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत ही सिंपल है। मैंने किया तो हंसोगे, क्वेश्चन में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं हम? लगाओ भाई, जल्दी जल्दी। 16 आ गया भैया, 15 सेकंड में ही आ गया मुलायम का। कितना? 16। राज का भी 16 आ चुका है। चलिए, क्या बात है, ये वाला तो 30 सेकंड में ही फोड़ दिया आप सबने। यहाँ देखिए क्या लॉजिक लगाया बताइए, कि जितने बर्ड हैं उनकी उनको क्या दुगना कर दिया। कितने बर्ड ड्राइवर में? 6। 6 का दुगना 12 होगा। ऐसे ही अपना अगला वर्ड लगा हुआ है, इसमें कितने वर्ड है भाई? 10। 10 का दुगना 20 होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला हिंट क्या है अपनी यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन क्या है? एक्सीडेंट है ना। कितने वर्ड है इसमें? 8। 8 का दुगना कितना होगा? 16। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है इसका? 16 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 16 रहने वाला है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बच के कहाँ जाएगा। ये यही चाहिए, यही आत्मविश्वास चाहिए आपका, ठीक है। अब आते हैं अगले टाइप पे, टाइप 2। अब टाइप 2 में बात क्या करें, बस टाइप 2 में कंफ्यूज मत होइए। जो टाइप 1 में हुआ है वो टाइप 2 में होना है, बट थोड़ा क्या उसमें डेस, मतलब नया पैटर्न टाइप है बैंकिंग के हिसाब से, उसमें क्या डेस लगे हैं आपके। और यहाँ पर उसका सेपरेट लॉजिक रहेगा, ठीक है। तो बस सब लॉजिक वही है, बस क्या आपको थोड़ा सेपरेट दिखाने के लिए डेस का यूज कर दिया गया, ठीक है। लगाइए लॉजिक, लगाइए इसमें, ठीक है। क्या बात है, आ ही गया देखते ही, वाह मेरे शेरों। लगाइए लगाइए। ऑप्शन ए, ओ माय गॉड, ऑप्शन ए, बी, ए बी डी, भाई कुछ तो बताओ। बी, 12 1 4 25। इसको तो फोड़ दिए हो, हैं? 20 सेकंड में ही फोड़ दिया, क्या बात है। चलिए आइए सवाल पे आते हैं। बिल्कुल आपका इसका बी रहने वाला है। यहाँ पर देखिए डील, भाई डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4। ई की, ए की और एल की 12, यानी जो उसकी प्लेस वैल्यू उसी वो लिख दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही लेडी लिखा है, तो एल कितने पे आएगा? 12 पे। ए कितने पे? 1। डी कितने पर? 4। और बाई कितने पर? 25। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? 12 1 4 25, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या इसका आंसर रहने वाला है। क्या बात है, चलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसका ए आया है, 8 सेकंड में ही ये निकाल दिया, क्या बात है। लड़के, लड़के अपने बहुत तेज हो रहे हैं। ए है इसका, क्या बात है। वाह मेरे शेरों, रीजनिंग तो फाड़ रहे हो बिल्कुल है। फोड़ के आना है पर रीजनिंग, मैथ रीजनिंग। अग्निवीरों, दोगुनों करके एक प्लस हो रहा है, बिल्कुल सही लॉजिक है आपका। दुगना किया जाएगा फिर उसमें क्या है, एक ऐड किया जाएगा, ये लॉजिक आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं, सबका हो गया है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, ए। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 का दुगना 2, यानी लॉजिक क्या लग रहा है पर उसको देख लेते हैं। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, दुगना किया हमने, +1 किया, ठीक है। इसी एक को और चेक कर लेते हैं भाई, सी। सी कितना होता है भाई? 3। 3 का दुगना +1 कितना हो जाएगा भाई? 7 आ गया। इस तरह हमने लॉजिक पकड़ लिया। लॉजिक क्या है हमारा, कि उसकी प्लेस वैल्यू दुगनी की जाएगी, फिर उसे क्या है +1 किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, बताइए बी क्या है लॉजिक अपना? बी का दुगना, ठीक है।
ऐसा करता है, पहले प्लेस वैल्यू लिखता हूँ। बी कितने पे आता है भाई? 2 पर। 2 का दोगुना प्लस 1 कितना होगा? 5 आ गया है ना। अब देखिए, इतना तो बिल्कुल समझदार है भाई, यही तो अप्रोच लगाना है हमें। जब हमें ऑप्शन दिख रहा है तो हमें सारे क्यों ही निकालना है। जब हमने पहला वर्ड निकाला 5 और 5 से एक ही में है, तो फालतू की मेहनत करनी है क्या? नहीं करना है। हमारा आंसर वैसे ही समझ गए, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है इसका? ए रहने वाला है। बाकी जिनको निकालना है तो निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या आता भाई? आप निकालने जाते 31, 19 और 25 ही आने वाला है। ठीक है, लॉजिक क्या था भाई? कि आपको नंबर को दुगुना करना है और क्या करना है? प्लस 1 करना है। ठीक है, ये इसमें लॉजिक रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जे रहा। लड़के अपने होशियार हो गए बहुत। क्या है इसका? सी रहने वाला है। ऑप्शन सी। वाह, 30 सेकंड के अंदर फोड़ दिया है, क्या बात है। नकल तो नहीं कर रहे तुम लोग? आज का तो लड़के अपने बहुत तेज हो रहे हैं। सी होने वाला है। सब में क्या हो रहा है? 6 प्लस हो रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, 6 प्लस हो रहे हैं। भाई एम की प्लेस वैल्यू कितनी है? 13। 13 है ना। तो क्या था आपका? 13, 13 और 6 19। क्या रहने वाला है? 13 और 6 आपका 19 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 19 है ना। 13 और 6 क्या होगा आपका यहाँ पर? 19। एक का कितना है भाई? एक। एक में 7 जोड़ दिया और 6 जोड़ी कितना हो गया? 7। कितना रहने वाला है आपका यहाँ पर? 7 रहने वाला है। ठीक है, चलिए। तो लॉजिक क्या लगाया भाई कि सबकी प्लेस वैल्यू क्या किया अपन ने? 7, सॉरी 6 ऐड करने हैं। सबकी प्लेस वैल्यू कितने ऐड करने हैं अपन को? 6 ऐड करने। ठीक है, अब क्या लिखना है अपन को भाई? डेंजर। DANGER। डी की प्लेस वैल्यू कितनी है भाई? 4। 4 में 6 जोड़ो कितना आ गया? 10। अब किसी को कोई ऑप्शन दिख रहा है? एक ही ऑप्शन है, तो यानी है पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। आपने ऑप्शन की पहले वर्ड की मदद से हमने अपना आंसर मार्क कर लिया। हमारा आंसर क्या आ गया? इसका सी आ गया। बाकी लिखना है तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है भाई जी। एक, एक और 6 कितना होता है भाई? 7 है ना। एन 14, 14 और 6 20, 7, 7 और 6 13, 5 और 6 11 और 18 और 6 24। क्या इसका आंसर क्या होता है? होने वाला है। ठीक है, तो ये बढ़िया आप अप्रोच लगा रहे हैं कि ऑप्शन साथ में अब आप सॉल्व भी कर रहे हो, ऑप्शन भी देख रहे हो। या कितनी मेहनत हमें करनी है, हमें अपना टाइम सेव करके चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जे रहा। बहुत बढ़िया। बी, ऑप्शन बी, चौथरा। क्या है? अपोजिट है। लॉजिक बढ़िया है ना, अच्छे पकड़े हुए। अपोजिट है, बिल्कुल सही है। लड़के हमारे तेज हो रहे हैं, 15 सेकंड में ही फोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या है? देख रहे हो आत्मविश्वास, सीधा बोल रहा है क्वेश्चन बोल लो। ऐसे ही तो चाहिए अपन को भाई, बाहुबली। ए मेरे अग्निवीरों, जय हिंद। चलिए भाई, बर्क। बर्क को क्या लिखा गया है भाई? यहाँ पर देखिए, इसमें क्या अपोजिट लॉजिक लगे हुए हैं। यानी कि भाई बर्क है अपना ORK। भाई डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है? D। O का L। R का I। K का P। भाई D कितने पे आता है? 4 पर। L 12 पर। I और P 16। हाँ, कौन है जो मूर्ख जो 11 बोल रहा है? ऐसा नहीं बोल रहा है अपन को भाई। अब आइए यहाँ पर देखते हैं। अब अपन को निकालना है डन का। DONE। तो भाई डी का अपोजिट WO का, LN का, ME का, B। और इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। W कितने पे आता है? 23। L M और भी कितने पे आता है आपका? 22 पे। अच्छा, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्या है आपका?
16 रखना था क्या, एक जगह 16 रखना पड़ेगा अपन को। ये टाइपिंग एरर हो गई है यहाँ पर। ऑप्शन कौन सा था अपना इसका भाई, ऑप्शन डी। तेज, बिल्कुल भाई ऑप्शन डी इसका रहने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल स्क्रीन पर ही रहेगा आपकी। लड़के अपने बहुत तेज हो रहे हैं आज तो, है आज गम ना खा रहे लड़के अपने। ए, ए लगाएंगे, क्या बात है। अगला कोई और लॉजिक तो नहीं है, देखो अच्छे से भाई, जल्दी जल्दी में इतना मत भागो। पक्का अपोजिट वाला लॉजिक है? नहीं है, पक्का वाला वादा। हाँ बताओ भाई अंकित बताओ। ऐसा कुछ तो मेरे को नहीं लग रहा है वैसे, जैसा आप बोल रहे हैं। चलिए थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको क्या इसका रहने वाला है। हिंट क्या है अपनी, अपन को हिंट ये दी गई है यहाँ पर, ठीक है। जो कि बोल रहे हैं कि बर्क, बर्क को क्या लिखा जाना है भाई, 5 6 9 और 2 लिखा जाना, ठीक है। तो आप बताइए भाई डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, सॉरी डी की नहीं, डब्ल्यू कितनी होती है 23, ओ की कितनी होती है 15, आर की कितनी होती है 18, के की कितनी होती है 11। कुछ लग रहा है, कुछ मैच कर सकते हैं क्या अपन? 23 को 5 बनाना है, कैसे दिख रहे हैं? ओ को भाई, अच्छा बस 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 बस, क्या है भाई, यानी एक्चुअली अपोजिट क्वेश्चन लगाया यहाँ पर, क्या है जो उनकी प्लेस वैल्यू थी उनको आपस में ऐड कर दिया गया है। 3 और 2 5, और ये कितना हो गया भाई 6, ये कितना हो गया 9, एक और एक 2, यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू को आपस में क्या है ऐड कर दिया गया, प्लेस वैल्यू क्या कर दिया, ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अपना क्वेश्चन है यहाँ पर। किसका निकालना है, लब का, एल ओ भी ई। एल की प्लेस वैल्यू, ओ की, भी की और ई की 5, तो इसका कितना बनेगा भाई, जे 3 रहने वाला, जे 6, जे और 5 का 5 ही। तो अपना आंसर क्या आएगा, 3 6 4 5, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अपना क्या ऑप्शन, इसका आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए रहने वाला है, ऑप्शन ए रहने वाला है, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वही चाहिए क्या, बोला तो जे था भाई, तो वही क्या है पूरा लगभग। लगाओ लगाओ जल्दी खत्म करो इसको। -3 पक्का। थोड़ा आप अल्फाबेट कोडिंग याद कीजिए, अल्फाबेट कोडिंग का सेकंड टाइप था रिवर्स कोडिंग, कुछ याद आ रहा हो आपको अगर तो। आज कोचिंग आया कौन कौन नहीं है, पंडित नहीं आए हुए, 2 पंडित नहीं आए अपने, है ना, ठाकुर साहब, विकास भी नहीं आया है आज। कहाँ गए ये लोग, ये अलग ही लेवल के बंदे हैं, ऐसा लग रहा है इनको देख कर तो हमें, इनको कोई पा नहीं रहा है। आया कुछ, लगता है अभी नहीं आया। चलो भाई लिख लेते थोड़ा सा, क्या है, के डी जे क्यू, है ना। इसको कोड किया कैसे है भाई, 8 1
4 और 2 में। भाई के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? के कितने पे आता है? डी 4J और क्यू 17। इसमें एक्चुअली क्या है, इनका डिजिट को आपस में ऐड किया गया और रिवर्स में लगाया गया है। कितना है भाई? एक और एक 2, तो यहाँ पर क्या लिखा है आपका? 2 लगा है। 4 का 4, 10 यानी एक और 0 1, और 7 और एक 8, यानी इसमें क्या लगा है आपका? सम तो किया गया है, लेकिन किसमें किया गया है आपका? रिवर्स कोडिंग। एक प्रकार से आपका किसका आ गया? रिवर्स वाला आ गया। यानी कि जो आपका अल्फाबेट कोडिंग का सेकंड टाइप था, रिवर्स कोडिंग, उसी फॉर्म में क्या इसको सॉल्व किया गया। ठीक है, तो हमें क्या रिवर्स में करना है इसको। अब आते हैं अपने क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन क्या निकालना है? PRMT। पी कितने पे आता है? 16, R 18, M 13 और T 20। तो भैया क्या 6 और एक 7, 8 और एक 9, 3 और एक 4, 2 और 0 2, तो क्या होगा भाई? 2 4 9 7, यानी ऑप्शन भी क्या रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। कोई समस्या है क्या? समझ में आ रहा है ना? पक्का आ रहा है? सबको आ रहा है भाई? कोई ऐसा बाहुबली जिसको नहीं आ रहा है? अभी आवाज तो आई थी, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर पूरा पूरा? फिर कभी हमने पूछ लिया पूरे पूरे में तो फिर मत कहना। चलिए अगला क्वेश्चन। लगाओ लॉजिक लगाओ भाई। ऑप्शन ए। ये तो आप वैसे भी कर, ये तो हो ही नहीं सकता, एक कैसे लगा रहे हो तुम? तुम्हें तो वैसे ही दिख रहा है कि नंबर और अल्फाबेट मिक्स यूज हुई है, तो सारे आंसर नंबर में कैसे हो सकते हैं? इतना कॉमन सेंस तो लगा लो पहले। ये तो वैसे ही कट गया है, कुछ और देख लो। ऑप्शन सी हो सकता है भाई, हो ही गया है। अभिषेक बोल रहे हैं ऑप्शन सी। और कोई है? राज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल हो सकता है आपका भाई। चलिए आइए लॉजिक लगा थोड़ा सा ना। बात करें हम अल्फाबेट की, तो बॉबल कौन कौन से होते हैं भाई? कौन कौन से बॉबल होते हैं बताइए? अल्फाबेट में कितने बॉबल होते हैं? 5 होते हैं। 5 कौन कौन से हैं भाई अपने? ए ई आई ओ यू। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है वो सुनते हैं। लॉजिक लगा हुआ है आपका इसमें, कॉन्सोनेंट में जो होगा उसका एक ऐड कर दिया जाएगा, और जो वोवेल है उसका नंबर। जैसे कि क्रम से लिखते हैं, तो 1 नंबर पर, 2 नंबर पर है, 3 पर, 4 पर और 5 पर है। अब यहाँ पर हिंट देखते हैं। पहली हिंट हमें दी गई थी यहाँ पर, जो कि क्या है? रिक्वेस्ट है ना। REQ UEST, रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको कोड करते हैं भाई। तो ये कितने पे आता है भाई? 19, सॉरी 18। 18 हमने एक ऐड किया, क्या आ गया? 19। 19 पे क्या आता है? एस, यानी क्या है? हर आपका जो यहाँ पर आपका जो कॉन्सोनेंट है उसमें क्या गया है? उसमें एक ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, जो कि आपका बॉबल होगा, हर बॉबल लिखा है उसकी प्ले और नंबरिंग के हिसाब से उसको लिख दिया गया है। ठीक है, तो ई कितने पे होगा? ये अपना दूसरे नंबर पे है। ऐसे क्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है, एक ऐड करें तो क्यू कितने पे आता है? 17। 17 और एक 18। 18 पे क्या आता है? आर आता है, बिल्कुल भाई। यू, यू कितने पे है भाई अपना? 5 पर। तो क्या लगा हमने? 5 लगा है। ठीक है, ई कितने पे आता है भाई? वोवेल है, 5 पे आ गया ना। एस कितने पे आता है? 19। 19 में कितना आ गया अपना? ये कॉन्सोनेंट हमने ऐड किया। जे भी टी भी क्या है? कॉन्सोनेंट। एक ऐड करें तो कितना है अपना? यू आएगा। तो यानी हमारा क्या आने वाला है आपका? S2R। ये क्या है? 5 5। सॉरी 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 सॉरी, गलती कर दी। यहाँ पर क्या था भाई? J5 था इसका, है ना? ऐसा कितना आता आपका यहाँ पर? 2 आता। ठीक है, ये थोड़ी गलती हो गई ना। अब आइए यहाँ पर एसिड पर, हमें निकालना किसका है? एसिड का निकालना है ना। SCID। तो भाई ए क्या है अपना? 1 पे आएगा। सी में आगे कितना आ गया अपना? डी। आई कितने पे आता है? 3 पर। और डी क्या क्या आएगा अपना? ई, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर रहने वाला है। ऑप्शन डी। पर गलत लिखा हुआ है क्या? क्या होना था? कैसा गलत होगा?
अरे वो एक ही लिखा हुआ है लाला। अरे हाँ ठीक है, ठीक, गलती हो गई, लो मैं इसको ये कर देता। अब सही है। इतनी मामूली सी गलतियां पकड़ने बैठे हो तुम्हें। अगला क्वेश्चन, चलिए चलिए इसको कीजिए। ठीक है कीजिए, 1 मिनट में देता हूँ आपको, है ना। चलिए लगाइए। क्या है इसका भाई, 41, 33? अपने एक बालक का 33 भी आया हुआ है, देखते हैं। आइए, यहाँ पर भी सेम वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, उसको समझना है हमें, ठीक है। जैसे मैनेजर, अब बताइए मैनेजर में कितने वोवेल हैं? 1 2 3। तो पहले, यानी पहले हमने क्या लिख दिया, वोवेल, और फिर क्या लिखना है हमें, कॉन्सोनेंट। तो बाकी बचे क्या, कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 1 2 3 4, तो क्या लग गया, 3 और 4। ऐसे इस प्रकार चल रहा है, ठीक है। तो सब में चेक करें, अब क्या बताना है हमें, स्टाफ का बताना है। तो भाई कितने वोवेल है इसमें, एक, तो क्या लिखेंगे एक, और कितने कॉन्सोनेंट है, 4, तो क्या लिखेंगे 4। यानी क्या रहने वाला है इसका भाई, 14 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 14। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए फिर आगे, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो फिर मैथ रीजनिंग 1 1 घंटे ही करवा दें, हैं? मैथ रीजनिंग 1 घंटे की करवा दें। हाँ, कितना है इसका, 60। इसका 60 है। क्या बात है, 15 सेकंड में, बहुत बढ़िया मुलायम। 3 सेकंड में आ गया था, अच्छा। इसका 60 बिल्कुल सही है। इसका 60 बिल्कुल सही है। चलिए, यहाँ पर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है आपका, ए 80, यानी 80 का देख लेते हैं, 80 कितना रखने वाले अपन, ए और टी। ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की 20, और मल्टीप्लाई कितना आ गया, 20, यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू का आपस में क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, ना कि ऐड नहीं किया गया है बालक, मल्टीप्लाई किया गया है। ऐसे क्या है, BAT, बैट, बी कितने पे आता है, 2A, 1, T, 20, कितना हो गया, 40 होगा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट अपनी हिंट पे आते हैं, कैट, क्या निकालना है भाई, कैट निकालना है, CAT। सी कितने पे आता है, 3A, 1, T, 20, कितना होगा, 60। कितना हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर, मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन हो चाहिए ना आज का, बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन। डियर को इसमें कोड किया गया, इसको बताना है आपको, ठीक है। 4 तो समझिए ना, डियर को इसमें कोड किया गया, हाई हील, तो हील का बताना है आपको। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी है। लगाओ भाई, क्या है लॉजिक, ऑप्शन डी पक्का, नहीं है पक्का? सब में से क्या किया है, -3 का लॉजिक, किसका है भाई, -3 का लॉजिक, सर क्या है। चलिए आइए,
डी कर दें? बिल्कुल लॉक कर दे मैं। चलिए क्या है भाई, डी आर, डी कितने पे आता है? डी ई आर, डी की वही प्लेस वैल्यू कितनी है? 4। फिर क्या आपका यहाँ पर ई की 5, ई की और आर की, तो सब में से क्या है 3 3 घटाने हैं, सब में से क्या करना है 3 3 क्या होने, माइनस होने हैं। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो कितना बचा? 1 2 2 और 15 बचा, यानी सब में क्या है 3 3 माइनस करने थे। ठीक है, ठीक है, डिजिट से मतलब पूरे में उसके वर्ड से मतलब था। ठीक है, अगला क्या होता है, आपने निकालना है इसका हील का निकालना है, HEEL। एच कितने पे आता है? 8 5 5 12, घटाओ भाई 3 सब में से, कितने आने वाले हैं भाई? 5 2 2, यहाँ पर 9। क्या बात है मेरे शेरों, इसका क्या है डी बिल्कुल सही रहने वाला। ठीक है, तो आज अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हुए हैं। ठीक है, तो अपन ने शुरू कहाँ से किया था भाई? लगभग 38 में शुरू किया था, 55 तक अपन पहुंच गए। ठीक है, और टाइप 2 अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या है भाई, सबसे पहले आपका अल्फाबेट कोडिंग, नंबर कोडिंग हो चुका है। जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो कल पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे मिक्स कोडिंग। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।